डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो लेके आए 11th क्लास के लिए फंक्शन। तो फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज हम फंक्शन को समझेंगे कि फंक्शन होता क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन इज ए रिलेशन। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं फंक्शन को। फंक्शन इज ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू बी। ए से बी तक एक रिलेशन है function relation from a set A to B such that each element of A must have unique image in B। A के हर एलिमेंट की B में कैसी इमेज होनी चाहिए? यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो लिखते कैसे हैं? एफ ए टू बी। फंक्शन क्या है? रिलेशन है। ईच एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव यूनिक इमेज इन बी। तो ये रिलेशन इस तरह का है कि ए के हर एक एलिमेंट की बी में इमेज होनी चाहिए। मैं जस्ट पहले आपको फाइनाइट वैल्यूज के हिसाब से दिखाता हूँ, वो आपको जल्दी समझ में आएगा। ये मान लिया F1 है। एक एग्जांपल दूसरा लेता हूँ। ये F2 है। ये F3 है। ये F4 है। अब देखिए फंक्शन कौन सा है, कौन सा नहीं है। ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। कैसे पता लगा फंक्शन नहीं है? क्योंकि इसमें 3 की कोई इमेज नहीं है। ईच एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये समझने वाली है कि ईच एलिमेंट मस्ट हैव इमेज। तो इसकी कोई इमेज नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं। अब आता है आपका F2। F2 फंक्शन है। कैसे पता लगा? हर एक एलिमेंट की इमेज है, यूनिक है। 1 की इमेज A है, 2 की इमेज भी B है, 3 की B है। तो 2 की तो इमेज A की है, तो यूनिक का मतलब ये है। अब यहाँ देखिए, ये फंक्शन नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? 1 की 2 इमेज आ गई A और B, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। अब ये फंक्शन है, ए के हर एक एलिमेंट की तो बी में इमेज है। बी में कोई एलिमेंट ऐसा रह सकता है जिसके कोई पहले कोई एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी कोई इमेज हो। इसके बाद आपका ये है कि आपने ये देख लिया फंक्शन का। अब बात आती है कि क्या फंक्शन ऐसे, ये तो फाइनाइट सेट्स हैं। फाइनाइट सेट्स में तो फंक्शन को आप अच्छी तरह पहचान सकते हैं देख के। तो जैसे जो फंक्शन है उसको लिखते कैसे हैं? जैसे F2 एक फंक्शन है, तो लिखेंगे कैसे? 1A 2B 3B, ऐसे फंक्शन को लिखेंगे। जैसे F4 एक फंक्शन है, तो F4 को कैसे लिखेंगे? 1A 2B 3B। अब आपसे पूछे कोई, अब बात आती है व्हाट आर डोमेन एंड रेंज। व्हाट आर डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होता है?
set A is called domain. Range, set of all images, जो इमेज हैं, is called range. पूरा सेट नहीं है, ये वाला सेट में हो सकता है, जैसे ये F4 में देखें तो C किसी की इमेज नहीं है, तो ये पूरा का पूरा रेंज नहीं है। तो एक सेट और होता है कोडोमेन, सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन। अब आपको, अभी मैंने आपको डेफिनेशंस बताई हैं कि फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तभी समझ पाएंगे इन चीज़ों को। जो भी आपको प्रॉब्लम आती जाए आप एक बार देखिए और फिर रिवाइंड करके दोबारा देखिए। उसके बाद आता है कि fx क्या चीज़ है, ये अभी तक हमने आपको नहीं बताया। जब हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे, हम सेट ऑफ रियल नंबर्स पे बात कर रहे हैं फंक्शन की। फंक्शन डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स और सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो फंक्शंस का नाम है रियल वैल्यूड फंक्शन। अब आपको यही पता लगा रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। अब रियल वैल्यूड फंक्शन में लिखते कैसे हैं, जैसे f मान लिया R टू R, तो ये डोमेन भी R है और कोडोमेन भी कैपिटल R है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। और मैंने डिफाइन कर दिया fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये एक फंक्शन है। x क्या है, x इज द डोमेन, fx पूरा क्या बन जाएगा, रेंज। तो इनको डिफाइन करने के लिए कैसे हम डिफाइन करते हैं, अब हम आपको समझाते हैं कि एक चीजें। तो रियल वैल्यूड फंक्शन में सबसे पहले आता है आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, fx इक्वल टू एक्स, मतलब x पे अप्लाई किया f तो x आया। यदि मैं वैसे ग्राफ भी बना दूं तो भी मेरा 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 2.5 पे 2.5, इस तरह से आपको मैंने कुछ वैल्यू लेके बता दी। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, आपका fx इक्वल टू एक्स बनेगा। तो ये आपका x क्या है, द वैल्यू ऑफ x। तो डोमेन क्या हो गया इसमें, द वैल्यू ऑफ x, डोमेन। यदि मैं ऐसे फंक्शन में देखूं तो x कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं R टू R। तो इसका मतलब x क्या है, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज डोमेन। अब रेंज क्या होगा, वैल्यू ऑफ fx। देखिए fx कुछ भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, तो रेंज भी आपकी इसमें क्या आई, सेट ऑफ रियल नंबर्स। कोडोमेन, क्योंकि इसमें डिफाइन किसमें किया मैंने, सेट बी पे। सेट बी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इसको आइडेंटिटी फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि fx करके fx ही आ रहा है, सेम वैल्यू आ रही है, इसलिए इसको नाम आइडेंटिटी फंक्शन। अब आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल मीन्स कि कोई पॉलिनोमियल हो सकता है, जैसे a0 x की पावर n, a1 x की पावर n-1 डैश 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 an, तो ये एक पॉलिनोमियल है। तो इस तरह का फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं।
तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एफ आर टू आर है, लेकिन एफ एक्स हमारा ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसकी बजाय हम ले रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। इट इज सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनेगा, एक पैराबोला बनेगी। तो आप देखिए इसमें वैल्यूज भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4, -1 पे 1, -2 पे 4। तो इन वैल्यूज से भी आपको कुछ आइडिया हो जाता है व्हाट इज डोमेन। डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो एक्स तो कुछ भी हो सकता है। और रेंज क्या है हमारी इसमें? आप देखिए कि y क्या है, जो एफ एक्स है वो आपका ऊपर है, पॉजिटिव वैल्यूज है r प्लस, या आप 0 टू इन्फिनिटी कह सकते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो आपने इस फंक्शन में डिफाइन कर दिया कि आपका डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो इस तरह आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या डोमेन और रेंज आएगा। अब मैं डोमेन रेंज के लिए आपको एक बात बताना चाह रहा था कि डोमेन क्या होता है। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स कैन बी डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं एक बात करूं कि 2/x -2, तो एफ एक्स हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, एक्स की चाहे कुछ भी वैल्यूज हो, लेकिन x -2 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू 2 पर डिफाइंड होगा। मीन्स r -2 ये आपका डोमेन आ जाएगा। दूसरा एक एग्जांपल और लीजिए, √x -4। रूट में ये वैल्यू ऑलवेज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 और 2 हो सकता है। इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा, 4 टू इन्फिनिटी। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि रूट में माइनस नहीं आ सकता। जैसे ये है, ये आपका आइटा होता है, ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। वी आर नाउ रीडिंग ओनली रियल वैल्यूड फंक्शंस। तो आपको डोमेन पता लग गया। ऐसे ही अब रेंज है। रेंज क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स फॉर विच वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई की वैल्यू लगा लो, तो उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो रेंज के लिए थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगता है, डोमेन तो फिर भी आप कर पाते हैं, रेंज आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अब हमने अभी आपको बताया था, अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया था। अब हम आपको एक बताते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक में भी चलो हम एक स्टैंडर्ड लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। इसकी जब वैल्यूज निकालेंगे तो आप देखिए वैल्यूज किस तरह से आएंगी। ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, पॉजिटिव जाएगी, वैल्यूज कम होते हुए, एक्स कम होते हुए एफ एक्स बहुत ज़्यादा जाएगा। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, एनी वैल्यू ऑफ एक्स आर। रेंज भी आपका आर आएगा, क्योंकि पॉजिटिव भी अलाउड है और नेगेटिव भी अलाउड है। अब इसके बाद एक बहुत अच्छा फंक्शन है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस फंक्शन। ये मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। आप छोटी क्लास में जब पढ़ते थे 6th 7th में, तो आप कहते थे मॉडुलस एक्स।
तो मॉडुलस का मतलब होता था एब्सोल्यूट वैल्यू। आप मॉडुलस नहीं कहते थे, आप कहते थे मॉड माइनस में मॉड, ये सॉरी, आप एब्सोल्यूट लगा दें तो 3 हो जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। 10th में भी आपने जब एरिया ऑफ ट्रायंगल किया होगा, लेकिन अभी क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल आप 10th में नहीं किया, आप सिलेबस से हट गया, लेकिन आपने कहीं ना कहीं 9th में हीरोन फार्मूला जब लगाया होगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने में, तो दोनों में से एक नेगेटिव आ गया होगा, तो आपने उसको पॉजिटिव लिया होगा। डिस्टेंस है, कोई भी चीज़ें हैं सारी मॉडुलस वगैरह एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स को डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज माइनस एक्स if x is less than 0. It is plus x if x is greater than equal to 0. क्या मतलब है? मान लिया इसमें -5 है। -5 क्या है? x से 0 से छोटा है। 0 छोटा तो एक माइनस और लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा? प्लस। इसलिए हम कहते हैं इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो बाहर निकल के आएगी, तो पॉजिटिव आएगी। सबसे पहले आपको मॉडुलस करना, ये आपको निकालना आना चाहिए मॉडुलस क्या है। अब हम चलो इसका ग्राफ बनाते हैं एक छोटा सा। जीरो पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, -1 पे 1, -2 पे 2। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये आपका बनेगा वी शेप ग्राफ बनेगा। तो आप देखिए एक्स की वैल्यू क्या है? डोमेन। तो आपकी क्या डोमेन क्या है? आर है। लेकिन रेंज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है, आर प्लस पॉजिटिव रियल। तो इस मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन ऐसे करते हैं। आपको डेफिनेशन मैं आपको एक कुछ और बताता हूँ। मान लिया मॉडुलस फंक्शन आपका एक ये है, इसको रीडिफाइन कैसे करें? अब इसमें रीडिफाइन कैसे करेंगे? अब इसकी क्या हो सकता है? ये वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, ये वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। कब कब हो सकती है? x -1 लेस देन 0। सबसे पहले हम देखेंगे ये कहाँ कहाँ पे वैल्यू 0 आ रही है, -1 पर और 1 पर। इसका मतलब ये हुआ ये फंक्शन आपका -1 से लेस हो सकता है, या -1 और 1 के बीच में हो सकता है, या ये फंक्शन 1 से बड़ा हो सकता है। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। तो x जब लेस देन -1 होगा तो ये नेगेटिव आएगी वैल्यू, तो मैं इसको -1 ऐसे लिखूंगा, और यहां भी नेगेटिव आएगी तो इसको भी ऐसे लिखूंगा। चलो पहले इसी को सोल्व करते हैं। ये पहला पार्ट हो गया जब x लेस देन -1 होगा। अब आज ये -1 और 1 के बीच में, -1 से बड़ा, तो क्या होगा? ये पॉजिटिव आएगा। यहाँ 1 से छोटा होगा तो ये नेगेटिव आएगा। ये आपके नंबर 2 हो गया पार्ट। अब तीसरा पार्ट बनेगा फंक्शन का, जब 1 से बड़ा होगा, तो ये भी पॉजिटिव और आपका ये भी पॉजिटिव। कितना आ गया? 2x आ गया। तो फंक्शन आपका 3 पार्ट्स में हो गया। और अब डिफाइन कैसे करेंगे? f(x) इक्वल टू -2x 2x, जब आपका -1 से छोटा हो गया फंक्शन, जब आपका -1 और 1 के बीच में है, जब आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ऐसे आप डिफाइन करेंगे इस फंक्शन। तो ये आपको रीडिफाइन आना चाहिए, और ये रीडिफाइन आता है तो आप इस फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी में नहीं है ये चीज़ें, लेकिन आपको ये आना चाहिए। और अगली वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, उनको डिफाइन करेंगे, और आपको बहुत सारे क्वेश्चन डोमेन और रेंज के कराएंगे। अभी ये बेसिक्स है, आप इस बेसिक्स को एक बार ध्यान से करिए।
थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।